हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम लोग करेंगे 44 नंबर। इसके पहले हम लोग 43 नंबर टेस्ट कर चुके थे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए थे। तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, शुक्राणु परिपक्वता निम्न में होती है। बताइए, शुक्राणु परिपक्वता निम्न में होती है। अधिभिसरण में, या शुक्रवाहिका में, या शुक्रवाहिका नलिका में, या मूत्रमार्ग में। बताइए क्या सही होगा इसमें। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधिविसरण। देखिए, शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है अधिविसरण में होता है। यह विसरण के ऊपर एक स्थित कैसा होता है, डोरीनुमा संरचना होता है, डोरीनुमा। ठीक। शुक्राणुओं की परिपक्वन में लगभग कितना समय लगता है, अभी प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 से 21 दिन, लगभग 12 से 21 दिन। शुक्राणुओं का परिपक्वन जब होता है तो उस दौरान उसकी रासायनिक संरचना, झिल्ली और उसकी गतिशीलता और निषेचन क्षमता में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ठीक, परिवर्तन आते हैं। तो एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, अंडकोश में प्रतिदिन लगभग कितने शुक्राणु बनते हैं। तो प्रतिदिन लगभग 1500। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च कपाल पश्च स्थिति के मामले में पश्च कपाल के अग्रवर्ती दीर्घ घूर्णन के लिए एक प्रतिकूल कारक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च कपाल पश्च स्थिति के मामले में पश्च कपाल के अग्रवर्ती दीर्घ घूर्णन के लिए एक प्रतिकूल कारक है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, झिल्ली का समय से फटना। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से प्रकार का मलेरिया जो है सबसे खतरनाक तथा जीवन के लिए घातक है और काला में ज्वर का कारण बनता है। बताइए। 4 विकल्प दिए गए, पढ़िए आप लोग और इसमें अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉल्सीफेरम। ठीक। देखिए, मलेरिया का जो सबसे खतरनाक रूप होता है वह फॉल्सीफेरम होता है। फॉल्सीफेरम जो मलेरिया होता है सबसे खतरनाक रूप होता है। यह विशेष रूप से खतरनाक होता है क्योंकि संक्रमित लाल रक्त कोशिकाएं छोटी रक्त कोशिकाओं को क्या कर देता है, बंद कर देता है और अंग जो है क्षति का कारण बन सकती है। और यह जो मलेरिया है, फॉल्सीफेरम मलेरिया जो है, किस परजीवी के कारण होता है। तो वह परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक, प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसी के कारण, इसी के परजीवी के कारण होता है। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, मार्फन सिंड्रोम क्या है। बताइए आप लोग, मार्फन सिंड्रोम क्या है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। मार्फन सिंड्रोम जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। देखिए, जो मार्फन सिंड्रोम होता है एक आनुवंशिक विकार है। कैसा विकार है, आनुवंशिक, आनुवंशिक विकार है जो स्वस्थ संयोजी ऊतक बनाने में मदद करने वाले प्रोटीन को बदल देता है। इससे संयोजी ऊतक के विकास में समस्याएं आती हैं जो आपके शरीर में हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और ऊतक को सहारा देता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हृदय रोग से पीड़ित महिला के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बताइए, हृदय रोग से पीड़ित महिला के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रसवोत्तर के पहले 48 घंटों में, या अंतर्गर्भाशयी अवधि में, या गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में, या प्रसवोत्तर के बाद की अवधि में। बताइए आप लोग, प्रश्न संख्या 5 में क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रसवोत्तर के पहले 48 घंटों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है,
भ्रूण में होने वाले विकास के दौरान 8 सप्ताह की समय अवधि पर दिखाई देने वाले परिवर्तन हैं, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। एक कह रहा भ्रूण की लंबाई लगभग 42 से 44 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, लंबाई है ये। अगला है फेटोस्कोप द्वारा प्रथम बार भ्रूण की अल्ट्रासाउंड सुनी जा सकती है। सी कह रहा है भ्रूण का प्रथम बार लिंग पहचाना जा सकता है। डी कह रहा है भ्रूण की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर तथा वजन लगभग 2 ग्राम होता है। तो प्रश्न संख्या 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई 3 सेंटीमीटर, वजन 2 ग्राम लगभग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है गर्भधारण के पूर्व परामर्श के तत्वों में शामिल हैं, बताइए। एक कह रहा है उन जोखिम कारकों का पता लगाना जो कि प्रेगनेंसी के दौरान माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक, यहाँ साबित कर लीजिएगा। बी कह रहा है महिला को गर्भधारण से लगभग 1 महीने पहले ही फोलिक एसिड की गोलियां देना प्रारंभ करना। सी कह रहा है प्रेगनेंसी के दौरान महिला को टीटी के 2 टीके आवश्यक रूप से लगवाने की सलाह देना। सी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो उसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से गर्भावस्था का प्रथम ट्राइमेस्टर में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, बताइए। मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, महिला द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु की संक्रिया गतिविधि का महसूस करना, फंडल ऊंचाई का जिफिस्टम के स्तर का मौजूद होना, या ए बी दोनों सही है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। एक गर्भवती महिला में डिलीवरी की संभावित तिथि जिसे EDD बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, EDD। ठीक, इसका फार्मूला बताइए। EDD अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन प्लस 280 दिन। अगला कह रहा है EDD अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन प्लस 9 महीने। अगला कह रहा है EDD का बराबर होता है अंतिम मासिक चक्र का अंतिम दिन प्लस 280 महीने। और डी कह रहा है EDD बराबर अंतिम मासिक चक्र का अंतिम दिन माइनस 9 महीने। यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा, यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा, यहाँ पे बराबर लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन में भी बराबर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वृद्धि, सिंगल टोन गर्भावस्था के दौरान एक महिला में होने वाली वजन वृद्धि है, बताइए कितना किलोग्राम तक। 8, 5 या 11 या 15। तो इसमें हो जाएगा 11 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।